अभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे एक बड़े से अंडे पर पड़ी तो उसने अंडे को पानी से बाहर निकाल लिया। वो उसे गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने वहाँ आकर उसे घर वापस चलने को कहा। तब एंगस ने तुरंत उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा दिया और अपनी माँ एनी के साथ चल दिया। एनी उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि एंगस ने तैरना तो दूर पानी में उतरने की कोशिश भी नहीं की। पूरा सूखा पड़ा है तू कुत्ते, जो बोलती हूँ वो करियो मत। खैर एंगस ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही वो घर पहुंचे तो वो सीधा वर्कशॉप में घुस गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी घर वापस आई और उसने एनी से पूछा कि आज एंगस ने समुद्र पर क्या किया। तो एनी ने उसे भी बता दिया कि हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा और क्या किया। वहीं दूसरी ओर एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा था। ये वर्कशॉप असल में उसके पिता चार्ली की हुआ करती थी। चार्ली इस वक्त फौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखने लगा और फिर उसने कैलेंडर में देखा कि चार्ली घर वापस कब आएगा। इसके बाद उसने समुद्र में मिला वो अंडा निकाला और उसे धोकर उसकी ऊपरी परत उतार दी। उसमें से चमकदार नीला रंग देखकर उसे काफी हैरानी हुई। इससे पहले कि वो अंडा टूटता एनी ने उसे आवाज देकर बुला लिया तो उसे अंडे को वहीं छोड़कर घर की ओर भागना पड़ा। उस रात अचानक जोरदार बारिश होने लगी तो एंगस डर गया कि शायद वो अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं है। वो तुरंत बारिश में भागता हुआ वर्कशॉप में जा पहुंचा, लेकिन अंडा तो पहले ही टूट चुका था। उसने आसपास देखा कि अंडे में से क्या निकला तो उसे एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई दिया। उसने जानवर के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की तो जानवर उसे काटने को आया। तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद इसे भूख लगी है। अब वो फटाफट उसके लिए कुछ खाने को लेने गया, जिसके बाद वो जानवर थोड़ा शांत हुआ। अब एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था तो एनी ने एक बार फिर उसे आवाज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेचारे एंगस को ना चाहते हुए भी वापस जाकर सोना पड़ा। फिर अगली सुबह एंगस की आंख खुली तो उसने देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर आ पहुंची थी। वो एनी और क्रिस्टी के साथ उनसे मिलने गया तो उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने कहा कि खबरों के मुताबिक दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसकी फौजियों की टीम उनके घर पर ही रुककर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी करेगी। इसके बाद उसके फौजी घर में सामान लाकर अपने काम की जगह बनाने में जुट गए। तब एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। खैर बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि वो इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में कोई किताब ढूंढ सके। जैसे ही उसे किताब मिली तो वो सीधा वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहाँ सब कुछ उथल पुथल हो चुका था और वो जानवर चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। एंगस समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसीलिए वो किचन में खाना लेने गया, लेकिन वहाँ उसे फौजियों के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक दिया और कहा कि उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। एंगस ने कहा उसे थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एंगस ने उससे पूछा कि क्या वो किचन का कूड़ा फेंकने जा सकता है। ये सुनकर श्रंक तुरंत राजी हो गया और फिर एंगस ने अपने नए दोस्त को रसोई का बचा खुचा सारा खाना खिला दिया। उसे खाते हुए देखकर एंगस को बेहद खुशी हुई और उसने इस जानवर का नाम क्रूसो रखा। इसके बाद उसने इस जानवर के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ ही देर में क्रूसो सारा खाना चट कर गया तो एंगस ने कूड़ेदान को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें मजे से तैर सके। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन अपने आदमियों को दुश्मनों के हमले के लिए तैयार कर रहा था। वो चाहता था कि वो हर पल हमले का सामना करने के लिए तैयार रहें। उधर एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर वापस आ गया ताकि एनी को उस पर शक न हो जाए। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लुइस नाम का एक आदमी इस शहर में आया। फिर वो एनी से मिलने पहुंचा जो उस वक्त वर्कशॉप में थी। उसने कहा कि वो इस वर्कशॉप में काम करना चाहता है। उस आदमी के काम मांगने पर एनी ने कहा कि उसे सारी वर्कशॉप साफ करनी होगी, तो लुइस तुरंत काम में जुट गया। इस दौरान उसने वो कूड़ादान भी वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। एंगस ने जैसे ही ये देखा तो वो तुरंत लुइस को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन क्रूसो तो वहाँ था ही नहीं। तब एंगस ने लुइस से पूछा कि वो है कौन और वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि ये उसके पिता की वर्कशॉप है और वो युद्ध से जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। इस पर लुइस ने कहा कि देख भाई, तेरा बाप वापस लौट के जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आते तब तक वो ही इस वर्कशॉप का मालिक है। ये सुनकर एंगस वहाँ से बाहर आ गया और क्रूसो को ढूंढने लगा। हम देखते हैं कि क्रूसो एंगस के घर में घुस आया था और उसे देखते ही स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से चर्चिल चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वो क्रूसो को झपट कर खाने में नाकामयाब रहा। इधर क्रूसो भागकर बाथरूम में आ गया। उसी पल क्रिस्टी बाथरूम में घुसी तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और भागकर सीढ़ियों में आई। उसकी चीखें सुनकर एंगस तुरंत समझ गया कि क्रिस्टी ने क्रूसो को देख लिया है, इसलिए उसने क्रिस्टी को शांत किया और उसे समझाया कि क्रूसो उसका पेट है जो उसे समुद्र किनारे मिले एक अंडे से निकला है। क्रिस्टी तो अब भी बुरी तरह डरी हुई थी, मगर एंगस ने उससे वादा लिया कि वो एनी को ना बताए क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं दूसरी ओर एनी वर्कशॉप में लुइस से मिलने आई। वो अपने साथ अपने पति के कुछ कपड़े लाई थी जो उसने लुइस को दिए। ये देखकर लुइस ने पूछा कि क्या चार्ली वापस नहीं लौटेगा। इस पर एनी ने भारी मन से कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। इस पर लुइस ने पूछा कि एंगस तो मुझे कह रहा था कि उसके पिता वापस आने वाले हैं युद्ध से। जिस पर एनी ने जवाब दिया कि एंगस अभी बच्चा है। सच तो ये था कि जहाज समुद्र में डूबने की वजह से चार्ली की मौत हो गई थी। खैर फिर उसने लुइस से बाथरूम में हो रही लीकेज को ठीक करने में मदद मांगी। लुइस उसे ठीक करने के लिए घर में आया तो हम देखते हैं कि ये वही बाथरूम था जिसमें एंगस और क्रिस्टी ने क्रूसो को छिपा रखा था। जैसे ही लुइस ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, मगर काफी देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आए तो लुइस ने कहा कि वो एनी से उनकी शिकायत करेगा। आखिरकार क्रिस्टी ने मजबूरन दरवाजा खोला। लुइस ने अंदर आकर कहा कि वो लीकेज ठीक करने आया है, और तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी तो वो बुरी तरह डर गया। उसने घबराकर पूछा कि ये क्या है। तो एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लुइस ने हैरानी से उसे देखते हुए छूने की कोशिश की तो अचानक क्रूसो उसे काटने को आया। खैर फिर लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े की तरह दिखता है। समुद्री घोड़ा दुनिया में सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। कहा जाता है कि धरती पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है। एक समुद्री घोड़े के मर जाने के बाद एक नया अंडा टूटता है जिसमें से नया घोड़ा फिर से जन्म लेगा। फिर लुइस ने उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताया, पर तभी अचानक एनी ने दरवाजा
खटखटाया। अब एंगस ने क्रूसो को छिपाने में लुइस की मदद मांगी क्योंकि एनी कभी उसे घर में रखने की इजाजत नहीं देगी, जिसके बाद लुइस उसकी मदद करने को राजी हो गया। फिर जैसे ही एनी अंदर आई तो उसे क्रूसो दिखाई नहीं दिया। हालांकि क्रूसो झांक कर बाहर देख रहा था, मगर लुइस ने जैसे तैसे मामला संभाल लिया। इसके बाद एनी बाहर आई तो उसकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई। उसने एनी को फौजियों के होने वाले डिनर में शामिल होने का न्योता दिया। बाद में उस रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ आना चाहिए क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए हरगिज राजी नहीं था। उसने कहा कि क्रूसो की असली जगह सिर्फ मेरे साथ ही है। जल्द ही घर पर फौजियों का डिनर शुरू हो गया। तब एंगस को क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर किसी काम से जाना पड़ा और वो गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मौके का फायदा उठाकर क्रूसो एक बार फिर से भाग निकला। उधर स्ट्रंग के कुत्ते चर्चिल को क्रूसो की सुगंध आ गई तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। जैसे ही उसे क्रूसो दिखाई दिया तो वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान वो डिनर टेबल पर चढ़ गए और सारा डिनर बर्बाद हो गया। हालांकि बाकी सबको सिर्फ चर्चिल ही दिखाई दिया। बेचारे चर्चिल की बढ़िया कुटाई होगी आज। इधर क्रूसो दौड़कर सीधा बाहर के फवारे में कूद गया जहाँ उसे खाने को कई मछलियां भी मिल गई। उधर एंगस चारों तरफ क्रूसो को ढूंढ रहा था। तभी लुइस ने उसे घर वापस जाने को कहा क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो हुआ उस वजह से एनी काफी परेशान थी। लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो क्रूसो को ढूंढकर सही सलामत घर वापस ले आएगा। तब एंगस वापस घर चला गया और काफी ढूंढने के बाद लुइस को फवारे के पास क्रूसो मिल गया, लेकिन अब वो पहले से काफी बड़ा हो चुका था। लुइस तुरंत एंगस को बुलाकर लाया और जब एंगस ने क्रूसो को देखा तो वो भी समझ गया कि अब क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़कर आने का समय आ चुका है। फिर उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे डाला और समुद्र की ओर निकल पड़े। खैर जल्द ही वो समुद्र किनारे पहुंच गए और आखिरकार उन्होंने क्रूसो को पानी में छोड़ दिया। क्रूसो से जुदा होकर एंगस बेहद उदास था, मगर उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था, इसीलिए उसने क्रूसो को जाने देने का फैसला किया। फिर अगले दिन हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त ह्यू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को लगा कि उनकी तार में कोई बड़ी मछली फंसी है, पर जैसे ही उन्होंने तार खींची तो उनकी कश्ती पानी में धंसने लगी। तभी अचानक भारी भरकम क्रूसो उनके सामने आ गया, जिसे देखते ही उन दोनों के होश उड़ गए। लेकिन ह्यू अब भी इस जानवर को पकड़ना चाहता था क्योंकि इसके बदले में वो लाखों रुपए कमाकर माला माल हो सकते थे। जिमी इससे सहमत नहीं था और इधर क्रूसो उन्हें घसीट कर किनारे से दूर ले जाने लगा। आखिरकार जिमी ने तार काट कर अपनी जान बचाई और तब उन्होंने एक बार फिर क्रूसो को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब जानवर को ना तो उन्होंने कभी देखा ना उसके बारे में कुछ सुना। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे, जिसके बाद एंगस फौजियों की उनके काम में मदद करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो इस सबसे बोर हो गया। एक दिन वो कैप्टन हैमिल्टन से आंख बचाकर समुद्र की ओर भाग गया। उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वो एक कश्ती में बैठकर खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही देर में क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आया और उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस हैरान रह गया। इसके बाद वो कूदकर अपने इस खास दोस्त की पीठ पर बैठ गया। हालांकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर क्रूसो ने उसे समुद्र की सैर करवाई जिसमें उसे बहुत मजा आया। जब क्रूसो एंगस को किनारे पर वापस छोड़ने आया तो उस वक्त स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल भी वहाँ मौजूद था और उसे क्रूसो की सुगंध आ गई। स्ट्रंक भी चर्चिल के साथ ही था, इसलिए जब चर्चिल किनारे की ओर भागा तो वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने क्रूसो जैसे बड़े अजीबोगरीब जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। वो चाहकर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इधर रात को एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्र की सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो दोनों काफी खुश हुए। वहीं बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वो वापस जाने लगी। तभी लुइस ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे गया। तब एनी ने लुइस का शुक्रिया अदा किया क्योंकि आज उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को इतने समय बाद खुलकर हंसते हुए देखा। इस पर लुइस ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम के एक रिपोर्टर को समुद्र में मिले उस अजीबोगरीब जानवर के बारे में बताया। इसके बारे में सुनकर जॉक ने सोचा कि इसके जरिए वो शहर में इन्वेस्टर्स को ला सकता है क्योंकि टूरिस्ट को ऐसे अनोखे जानवर देखने में दिलचस्पी होगी। मगर ह्यू ने कहा कि शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। लेकिन जॉक का कहना था कि अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उनको जानने का पूरा हक है। उधर अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर आया ताकि वो उन्हें अपनी फौज की तैयारी दिखा सके। वो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नमूना दिखाना चाहता था। अब कैप्टन ने अपने आदमियों को पानी में छुपे दुश्मनों पर हमला करने का नमूना पेश करने को कहा। ये सुनकर एंगस को एहसास हुआ कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने एनी से मिन्नतें की ताकि वो फौजियों को रोक सके। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है और उसने एंगस को चुपचाप खड़े रहने को कहा। तब क्रिस्टी ने एनी से कहा कि एंगस सच कह रहा है, मगर एनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। इधर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया और उधर क्रूसो बुरी तरह डर गया। वो बहुत मुश्किल से इन जानलेवा हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। उधर जिमी और जॉक आज क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे हुए थे, मगर वो क्रूसो की एक भी झलक न पा सके। तब उन्होंने क्रूसो का नकली पुतला बनाकर तस्वीर खींच ली और अगले दिन के अखबार में भी छाप दी। कुछ दिन बाद जब श्रंक ने अखबार पढ़ा तो उसे याद आया कि वो वही भयानक जानवर है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। तब श्रंक और बाकी कुछ फौजियों ने मिलकर क्रूसो को ढूंढ निकालने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में गई और फिर वो दोनों लुइस के साथ घर से भाग निकले ताकि वो देख सकें कि क्रूसो सही सलामत तो है। जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचे तो एंगस ने क्रूसो को आवाज दी। पहले तो क्रूसो बाहर नहीं आया, मगर जब वो आया तो जंगली और बेकाबू सा हो चुका था। उसने एंगस को भी नहीं पहचाना और उसे खाने की कोशिश की। ये देखकर एंगस और लुइस हैरान रह गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जल्द ही क्रूसो वापस पानी में चला गया और तब एंगस ने इस सब का इल्जाम लुइस पर लगाया क्योंकि उसके कहने पर ही उन्होंने क्रूसो को समुद्र में छोड़ा था। इधर स्ट्रंक और उसके साथी फौजी अपनी कश्ती में क्रूसो की खोज में लगे थे। आज वो क्रूसो को जान से मारने के इरादे से आए थे। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचे तो उन्हें चर्चिल के
भौंकने की आवाज सुनाई दी। स्ट्रंक समझ गया कि जरूर चर्चिल ने कुछ देखा है, इसीलिए उसने कश्ती को आवाज की दिशा में ले जाने का आदेश दिया। पर तभी अचानक क्रूसो चर्चिल को जिंदा चबा गया और एक बार फिर चारों ओर शांति हो गई। फौजियों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और उन्होंने उस दिशा में गोलियां चला दी। और तभी अचानक क्रूसो ने उनकी बोट को टक्कर मारकर उन सबको पानी में गिरा दिया। वहीं दूसरी ओर जब हैमिल्टन को समुद्र में हो रही गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। उसने तुरंत सभी फौजियों को दुश्मनों पर जवाबी हमला करने का हुक्म दिया। फिर उसने एनी को बच्चों के साथ घर में छुपने को कहा। तभी एनी ने क्रिस्टी को देखा और उससे पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने कहा कि वो घर में नहीं है। ये सुनकर एनी काफी घबरा गई और उसने कहा कि वो एंगस को युद्ध जैसे हालातों में यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो भी जिद करके हैमिल्टन के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ी। हैमिल्टन ने उसे समझाने की काफी कोशिश की मगर एनी मानने को राजी ही नहीं थी, इसीलिए उसे एनी को अपने साथ ले जाना पड़ा। उधर समुद्र में क्रूसो एकदम बेकाबू हो चुका था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़कर उठा लिया। तभी एंगस एन वक्त पर वहां पहुंचा और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने उसकी एक न सुनी। अब एंगस उसके करीब जाने के लिए पानी में उतर गया पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। ये देखते ही क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस की जान बचाने आ गया। वो तुरंत एंगस को किनारे तक ले आया मगर अब एंगस बेहोश हो चुका था। लुइस और क्रूसो ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। खैर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एंगस को होश आ ही गया। अब वो क्रूसो को पहले जैसा देखकर बेहद खुश था। उधर कैप्टन हैमिल्टन को खबर मिली कि उन्हें दुश्मनों की कश्तियों का कोई सुराग नहीं मिला, पर फिर भी उसने फौजियों को पानी में हमला करते रहने को कहा। जल्द ही वो भी समुद्र किनारे पहुंच गया पर उसी समय क्रूसो फिर से पानी में छुप गया। एनी दौड़कर अपने बेटे एंगस के पास गई और वो उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। एंगस ने उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की पर अब एनी को गुस्सा आ गया और उसने एंगस को अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आने को कहा। पर उसी समय क्रूसो पानी से बाहर आ गया और आखिरकार एनी को एहसास हुआ कि एंगस सब कुछ सच ही बता रहा था। हैमिल्टन भी इतने विशालकाय जानवर को देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी अचानक हैमिल्टन के हुक्म के मुताबिक फौजियों ने पानी में हमला शुरू कर दिया। तो एंगस क्रूसो की पीठ पर बैठ गया ताकि वो उसे रास्ता दिखाकर फौजियों से दूर ले जा सके। ये देखकर एनी बुरी तरह घबरा गई और उसने हैमिल्टन को इसी समय हमला रोकने को कहा। हैमिल्टन ने अपने फौजियों से बात करने की कोशिश की मगर रेडियोज ने काम करना बंद कर दिया था। अब हैमिल्टन, लुइस और एनी तीनों एक कश्ती में बैठकर खुद एंगस के पीछे गए। उधर एंगस की मदद से क्रूसो फौजियों के हमले से बच रहा था, पर जैसे ही वो उनकी पहुंच से दूर जाने वाला था तो फौजियों ने पानी में बिछाया एक जाल खोल दिया जो उन्होंने दुश्मनों के लिए बिछाया हुआ था। बदकिस्मती से क्रूसो समय पर जाल को पार नहीं कर पाया। इधर हैमिल्टन की कश्ती क्रूसो के पास पहुंची और लुइस ने एंगस को कश्ती में कूदने को कहा। तब एंगस ने क्रूसो से जुदा होने से पहले कहा कि वो उसका सबसे खास दोस्त है और वो उसे हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो पानी में कूदकर वापस कश्ती में चढ़ गया। इधर क्रूसो पानी में घुसा और फिर एक जबरदस्त छलांग के साथ सीधा जाल को पार कर गया। ये देखकर एंगस और उसके बाकी साथी खुशी से